हेलो फ्रेंड्स। बच्चों, आप कैसे हो? और आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, गूंगा शेर और चतुर खरगोश। तो क्या है इस कहानी में, चलो जानते हैं हम। रुको रुको, पहले मैं कहानी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो गूंगा शेर और चतुर खरगोश की कहानी हम आज लेकर आए हैं। तो सोने के समय में सबसे अच्छी कहानी है ये। एक बार एक शेर था। वह एक शक्तिशाली जानवर होने के कारण जंगल का राजा था। वह एक दिन में कई जानवरों का शिकार करके खा जाता था। जंगल के अन्य सभी जानवर उससे डरते थे। वह अपने आप को जल्द ही समाप्त किए जाने के बारे में भी चिंतित थे, क्योंकि शेर व्यापक दर पर जानवरों को मार रहा था। वे सभी एक साथ मिल जाते थे और बाघ से जानवर का शिकार बंद करने की गुहार लगाने की योजना बनाते हैं, और वे खुद ही उसी योजना एक जानवर उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने हिम्मत जुटाकर बाघ से पास जाकर अपने विचार उसके सामने रखा। बाघ उस विचार के लिए सहमत हो गया। वे प्रतिदिन एक जानवर को उसके भोजन के लिए बाघ के पास भेजने लगा। एक दिन बाघ के खाने की बारी खरगोश की थी, लेकिन वह खरगोश बहुत चालाक था और वह बाघ का भोजन नहीं बनना चाहता था। वह बहुत धीरे धीरे बाघ की गुफा की ओर चल पड़ा। वह भी अपने तरीके से सो गया और इसी तरह खरगोश बाघ की गुफा तक पहुंचने में शाम हो गई। बाघ लंबे समय से अपने भोजन की प्रतीक्षा कर रहा था, जिससे वह गुस्सा आ गया और उसे बहुत भूख लगी थी। और खरगोश को देखकर वह गुस्से से चिल्लाया कि उसे बहुत भूख लगी है और उन्होंने अभी एक बहुत छोटा खरगोश भेजा है। खरगोश ने कहा, महामहिम, उन्होंने वास्तव में मेरे सहित हमें इच्छा भेजने, लेकिन हमारे रास्ते में एक बाघ आ गया और खुद को जंगल का राजा होने का दावा किया। उसने 5 खरगोश रखे और मुझे तुम्हारे बारे में बताने के लिए भेजा। यह सुनकर बाघ गुस्से से भड़क उठा और खरगोश से कहा कि उसे उस बाघ के पास ले चलो। खरगोश उसे कुएं के पास ले गया और कहा कि बाघ उसके अंदर है। बाघ कुएं में देखा और उसने अपनी परछाई को दूसरे बाघ समझा और उस पर गरज कर कुएं में अपना प्रतिबिंब देखा, जो भी दहाड़ता था। उसने सोचा कि बाघ उस पर वापस दहाड़ रहा है और उसे लड़ाई के लिए आमंत्रित कर रहा है, और इसी तरह वह कुएं में कूद गया, डूब गया और मर गया। इसी तरह खरगोश ने खुद को और अन्य जानवरों को बाघ के हाथों मारे जाने से बचाया। तो इससे हमको शिक्षा क्या मिलती है कि समस्या पर ध्यान देने के बावजूद समाधान पर ध्यान दें। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में। अगर आपको अच्छी लगी है और मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आते जाऊँ, तो आप मुझे वैसे लाइक करना और मुझे कमेंट्स में बताना। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय बच्चों।